अम्म, और जो समाचार क्या है? कल आसन किए थे, कैसा था? आराम लगा? हाँ, आराम तो लगेगा ही जब करोगे। शाम को किए थे ना? हाँ। हाँ ठीक है, ऐसा ही जो है कि शाम को आप कर लिया करो, सुबह सुबह मैं सिखा दिया करूँगा आपको। तो आपका ये शुगर वगैरह जो भी है सब ठीक हो जाएगा। अरे दर्द है तो कोई बात नहीं, घुटने में दर्द है तो वो भी सिखा देता हूँ। घुटने का दर्द है तो देखो ऐसे करो ना, यहाँ पे देखो, बैठे बैठे जब आपको थोड़ा दर्द हो जाता है तो इसको हिला लो ना, इसको हिला लो, इसका भी दर्द हट जाता है। फिर घुटने में दर्द है तो इसको देखो, सांस के विधि के द्वारा देखो। अब ऐसे सांस को अंदर भर लो, हाँ ठीक है। अब ऐसे छोड़ दो सांस को, छोड़ दो ऐसे सांस को, ऐसे भर लो, ऐसे। तो ये घुटने पे पूरा ये खिंचाव यहाँ तक पड़ेगा, ये चपनी होती है ये घुटने में दर्द है इसलिए आता है ना, वो जो आपको पेट में गैस भी बनती है ना, तो वायु बना लेता है वो, तो लिवरी को तो सुखाने शुरू कर देता है। तो फिर इसमें कभी दर्द हो जाएगा, कभी हट जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसे करा करो। फिर ये एड़ियों में दर्द शुरू हो जाती है, टकने में, तो इसको ऐसे घुमा दिया करो, देखो ऐसे। घुटना और पैर हमारा ये सीधा रहेगा, सिर्फ ये एड़ियों का ये ऐसे घुमा देते हैं। 6 बार इधर से कर दो, 6 बार इधर से कर दो, ऐसे ऐसे कर दिए। फिर यहाँ बैठ गए आराम से। अब फिर ऐसे जो है कि आप कपालभाति करा करो, ये वाली मुद्राएं जरूर पकड़ा करो ऐसे। बाकी इसमें तो बहुत तरीके की मुद्राएं हैं, पर सारी मुद्राएं छोड़ो, ध्यान मुद्रा एक ऐसे पकड़ लेते हैं। इस विधि से कपालभाति करा करो, ठीक इसी तरीके से। कोई बात नहीं, बिगड़ जाती है तो कोई बात नहीं, फिर उसको सांस ले लो थोड़ा से, फिर उसको कर लो। अगर आपकी कपालभाति बिगड़ जब भी जाती है, देखो एक सहज में तरीका और बताता हूँ कपालभाति सीखने का। देखो, आप खांसी करो अंदर से और यहाँ पे हाथ रखो, तो देखो जैसे हम खांसी करेंगे तो ये पेट हमारा अंदर जाता है, बाहर आता है, ऐसे देखो। देखो पेट अंदर जा रहा है ना, हाँ हो तो रहा है। बस इसी विधि से कपालभाति होती है। फिर ऐसे हम खांसी देखो, ऐसे कपालभाति करा करो। बिगड़ जाती है तो इसी तरह से सुधार फिर हम कर लेते हैं, और एकदम सही सटीक विधि में आपकी कपालभाति होना शुरू हो जाती है। बाकी फिर जैसे हम आपको कल बताया था मंडूक आसन, तो मंडूक आसन भी इसी विधि से करना। ऐसे हम बैठ जाते हैं वज्रासन में, ऐसे बैठ जाते हैं,
ऐसे दृष्टि सामने रखा करो, पेट को पूरा दबा के रखा करो, तो हमारा पेन किलर दबेगा। जो उसमें पेन पानी बन जाता है, कई बारी लीवर में पानी भर जाता है, तो वो निकल आता है, निकल के पेट में आ जाता है, पेट से मल मूत्र से फिर बाहर को निकल जाता है। बाकी वो दवाई से थोड़ी निकलता है। फिर वही पेट में सूजन, कभी दर्द, पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है, होता है ना। हाँ बिल्कुल, जब वो अंदर सूजन रहेगी, पानी भर जाता है, लीवर में सूजन भी आ जाती है, हथेलियों में सूजन आ जाती है, जब गैस बनती है तो दर्द तो होएगा ही। तो इसको विधि से हम सांस को निकालते हैं, इसको इस विधि से दबाते हैं, तो बिल्कुल एक दो बार पहली बार दर्द होएगा, उसके बाद जैसे जैसे सूजन घटती चली जाएगी, दर्द गायब हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। इस तरह से सांस लेना है, इस तरह से सांस को छोड़ना है। अब दूसरा भाग करते हैं मंडूकासन का। ऐसे दृष्टि सामने, गर्दन सामने, पेट को पूरा दबा के रखेंगे। इससे हमारा शुगर भी खत्म हो जाता है, पेट में गैस भी दूर हो जाती है, पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, सूजन भी दूर होती है, दर्द भी गायब हो जाता है, और भूख भी ज़्यादा लगेगी। भूख ज़्यादा लगेगी तो रोटी बढ़ाना मत, रोटी उतना ही रखना जितना आप खा रहे हो, ज़्यादा मत खाना। ये मत सोचो कि भूख लगने लग गई तो 2 रोटी और बढ़ा दूँ, नहीं, ऐसे मत करना। हाँ ठीक है, ऐसे दबाओ, हाँ मेरे बराबर में, हाँ ऐसे ठीक है। ठीक है, अब देखो आपको गैस भी बनती है, तो गैस के लिए भी बताता हूँ आपको। ऐसे शाम को आप अपने घर में, पार्क में, कहीं भी स्थान, अच्छाई स्थान पे आप कर लिया करो। देखो ऐसे लेट जाओ, लेट गए, हाँ ठीक है, लेट जाओ। ऐसे विधि से ऐसे करा करो। कमर कंधे में अगर मान लो अगर दर्द है तो गर्दन नहीं उठाना, ऐसे सांस निकाल दो बाहर को, ऐसे दबा दो इसको, पैर को सीधा रखना, बिल्कुल पैर पंजा तना रहेगा। तीन बार से 6 बार इस पैर से, 3 बार से 6 बार से इस पैर से, जैसे जैसे आराम होता है वैसे वैसे हम इसकी विधि को बढ़ाते जाते हैं। फिर हम दोनों पैर से करेंगे। तीन बार से 6 बार इसको भी हम करते हैं इसी विधि से। ऐसे सांस को बाहर को हम निकाल देंगे, इसको दबा के रख देते हैं। गैस दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है। गैस तुरंत अपान वायु छूट जाती है। फिर कई बार इधर इधर लगता है कि गैस भरी अभी अब निकल नहीं रही है, कुछ ना कुछ अंदर कर रही है, गड़बड़ करती है, तो इसको इंटरलॉक ऐसे करते हैं, ऐसे इस विधि से ऐसे हम गैस को हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल तुरंत अपान वायु दूर हो जाती है। बहुत अच्छा है ये गैस निकालने का, गैस भगाने का तरीका। ऐसे हम झूल लेते हैं, तो ये इधर से बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ आ जाता है। फिर दाएं बाएं अगर कुछ लगता है कि इधर कुछ रुकी पड़ी है तो थोड़ा हल्का करना है, इसको इंटरलॉक करके इधर भी ऐसे कर लेते हैं।
इधर भी ऐसे कर देते हैं, इधर भी कर लेते हैं, 3 बार से 6 बार तक ऐसे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इसी विधि से मैंने आपको बता दिया ना, इसी विधि से आप अपने घर में शाम को भी कर सकते हैं, खाना खाने के 6 घंटे बाद आप कर सकते हैं। तो और उठने का तरीका भी है, तो हम हमेशा बाएं तरफ से ही हम उठेंगे। ये उठने का हमारा विधि तरीका है। तो ठीक है, मैं आपको इतना बताया। अब आप शाम को अपने घर में कर लिया करो, बिल्कुल आराम रहेगा, स्वस्थ रहोगे, विधि रहोगे। अच्छा, प्लीज़ सारा दिन आप काम काज आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आप शाम तक आप विधि कर लेना, जैसे होगा वैसे कल बताना। आप कल को आपको फिर हम बताएंगे और भी समस्याएं के लिए। पाचन तंत्र भी, खाना नहीं हजम, कोई बात नहीं, हजम हो जाएगा, हजम सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, राम राम।